दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 25 से 30 दिनों के लगभग से जो चल रहा आंदोलन आज कहीं तो भी रुक रहा है। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि शिक्षण मंत्री, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा यानी इस्तीफा दे चुका है। और उसी के देखते हुए हर तरफ जो है तो युवाओं में, युवती में जो है तो जल्लोष और जश्न मनाया जा रहा है। और उसका आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से जो है तो उन्होंने जल्लोष मनाया है। और वैसे ही जलगांव में भी, जलगांव में काव्य रत्नावली चौक में कुछ युवक और युवती है जिन्होंने लोगों में और जनता को, नागरिकों को मेलेडी और पेड़े देकर खुशी का इजहार किया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, स्टूडेंट्स, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे, आज धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा यानी इस्तीफा दे चुका है? धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है, दे रहा है, दुरुस्त है। बट थोड़ा और पहले आ जाते तो भी चलता, क्योंकि इतना जो अभी इतना वहां पे प्रोटेस्ट चला, आप लोगों ने इतना ब्रूटली जो है लाठी चार्ज किया है, टीयर गैस किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि एक इस्तीफे से हम ये सब भूल जाएंगे, तो हम बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। जो लाठी चार्ज हुआ है उसका भी अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे आगे चल के मोदी जी ने। और ये भी बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, ताकि ये जो पूरा नीट पेपर लीक का मैटर था वो उसका जड़ से सॉर्ट हो। हम उस चीज की भी अकाउंटेबिलिटी लेंगे, नीट पेपर लीक क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, और उसके अंदर जो भी चेन इन्वॉल्व थी वो सब हमें ट्रांसपेरेंटली न्यूज के थ्रू हमें देखना है। ट्रांसपेरेंटली सरकार हमें बताए कौन सा कोर्ट, कैबिनेट में क्या चर्चा चल रही है इस नीट पेपर, वो लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, वो सब हमें चलेगा। आज के बाद कोई किसी के वर्ड्स जो है, हम किसी के भावनाओं में, उनके शब्दों में नहीं फंसने वाले। हम सिर्फ एक्शन देखेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि हम कोई चेंज लाएंगे, सरकार बोल रही है अगर हम चेंज लाएंगे, तो हमको देखना है कि वो चेंज होगा क्या, वो चेंज कैसा लिया जा रहा है, और हर चीज ट्रांसपेरेंटली सरकार को हमें दिखा के करना ही पड़ेगा। और हमारे साथ में और भी युवक मौजूद है। जिस तरीके से पिछले 26 दिनों से सोनम जी ने जो अनशन छोड़ा है, 26 दिनों तक उन्होंने अनशन रखा, उसके बाद में कई हजारों की संख्या में जो है तो विद्यार्थी वहाँ पर थे अभिजीत दीपके के साथ में मिलकर। तो इतना संघर्ष होने के बाद में आज जो है तो एक बड़ी सफलता आपको हासिल हो रही है। सफलता मिलनी ही थी, क्योंकि सभी यंगस्टर्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने ये एक मुहिम सी बना ली थी कि जब तक कि ये सरकार को झुकाव महसूस नहीं करवाएंगे, इस सरकार का अहंकार को तोड़ेंगे नहीं, तब तक कि हम हटेंगे नहीं। ये एक तरीके का एक मुहिम बन चुका था। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर सरकार ने जिस तरीके से हमला किया, टीयर गैस बच्चों के ऊपर फेंकी और लाठीचार्ज करवाया, और वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने महिलाओं के साथ में जितना भी बर्बरता की, उसके बाद में जो यंगस्टर्स के अंदर, युवाओं के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो अंदर से गुस्सा था वो दिख कर आया पूरे देश के अंदर। आप देख सकते, देश का कोई सिटी ऐसा नहीं था जहाँ पे लोग रोड पर नहीं उतरे होंगे। ये सरकार में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा इतना बड़ा आंदोलन। तो ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। कम से कम युवाओं में, यंगस्टर्स में, युवाओं में और स्टूडेंट्स ने एक जागरूकता दिखाई है, और सरकार को ये बात का पता चल चुका है कि ये देश में अभी भी लोग जिंदा है, आवाज उठाने की क्षमता रखते हैं। वहाँ पर कई बच्चियाँ थी, कई महिलाएं थी जिनको पुलिस की तरफ से बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, किस तरीके से देखते? मराठीत ते खूपच चुकीचं होतं। म्हणजे मुलींना आणि महिलांना पुरुष पोलिसांनी हात लावणं, मारणं हे ऍक्च्युली म्हणजे बसतच नाही नियमामध्ये, तरी तशा पद्धतीने वागवलं गेलं। त्यामुळे पोलिसांना, म्हणजे पोलिसांनी ते केलेलं असलं तरी त्यांना कोणी आदेश दिले हे महिलांना, विद्यार्थी महिलांना अशा पद्धतीने मारण्याचे? तर ज्यांनी कोणी आदेश दिले त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। आणि जरी धर्मेंद्र प्रधान यांनी जरी राजीनामा दिलेला असला तरी पुढे हीच मागणी आहे की त्या दिवशी ज्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला, मारलं गेलं, आणि ज्यांनी मारलं, ज्यांनी आदेश दिले, त्यांच्या सगळ्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे। आणि ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुद्धा तशा पद्धतीने मागे हटणार नाहीये। त्याचबरोबर ही जी सगळी शिक्षण व्यवस्था जी कोलमडली जाते त्याच्या विरुद्ध सुद्धा ही तरुणाई आवाज उठवते आहे, आणि पुढे देखील उठवत राहणार आहे। आणि जे विद्यार्थी ज्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुटुंबियांना काही ना काही नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी सुद्धा हे तरुणाई आता प्रयत्नशील आहे। जरी राजीनामा दिलेला असला तरी पुढच्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तरुणाई मागे हटणार नाही। आप पालक हो, किसी के पालक हो आप, और आज जो है तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। बड़े संघर्षों के बाद में पिछले 25 से 30 दिनों का संघर्ष जो चल रहा था,
और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो है तो लाठीचार्ज हो, लेडीज के कपड़े फाड़ना हो, या फिर अनशन हो, 26 दिनों का सोनम जी का जो अनशन हो, ये सब संघर्ष के बाद में आज कहीं तो भी आपको सफलता दिख रही है। और आपने जलगांव में मेलेडी चॉकलेट हो या पेड़े जो बांटकर जो है तो अपना जो है तो खुशी का इजहार किया है, कैसा बोलते हैं? हमें लगता है कि जब जब अन्याय हुआ है तब तब जनता सड़क पर आई है और जनता ने अपनी आवाज उठाई है। इस बार भी वही हुआ। जेनजी जनरेशन ने ये पूरा आंदोलन अपने हाथ में लिया और हमें लगता है कि आंदोलन सिर्फ शिक्षा के खिलाफ न होते हुए 12 साल से मोदी सरकार की जो एक प्रकार की तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन हमें दिखता है। ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये हमें पोस्टर बोलते हैं। आप रील्स देखिए, जेनजी के अलग अलग पोस्टर देखिए, उन्होंने पूरा मुद्दा इतना वाइड कर डाला कि भाई यदि आप हमारी आवाज चुप कराओगे तो भाई हम चुप नहीं बैठेंगे। 20 बच्चों ने यदि आत्महत्या की है तो भाई उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। लड़कियों पे यदि आप हाथ उठा रहे, जंतर मंतर पे आप इस तरह से चीजें कर रहे हैं तो उस पे भी हम आवाज उठाएंगे। और 12 साल से ये सरकार भाई आज तक की सबसे ज्यादा महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी तो सरकार है, ये कर क्या रही है। तो हमें आज काफी खुशी है कि आज हमारे लड़ाई का पहला मंजिल हमने पा ली है, मगर काफी चीजें हैं जिसके लिए हमें आगे लड़ना है और हम लड़ते रहेंगे। कैसा देखना चाहोगे? आज बहुत बड़ा एक खुशी का माहौल है अपने स्टूडेंट्स विंग में, मतलब जितने भी छात्रा छात्राएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा विषय है कि धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने एक इस्तीफा दे दिया है। और आगे भी आपकी क्या क्या मांगे रहने वाली है और किस तरीके से आप देखते हैं? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज भारत का युवा जाग चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर युवा, हर इंसान को सवाल पूछना ये हमारा राइट है। तो हम इतना बोलना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन दिया है, पर इसके बाद भी कोई पेपर लीक ना हो या फिर किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी अत्याचार ना हो। अगर इसके बाद किसी स्टूडेंट के साथ अत्याचार हुआ तो ये स्टूडेंट फिर से सड़क पे आ सकता है, इसकी जिम्मेदारी ये सरकार ले ले। और आज जो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, ये सारे भारत का युवा, भारत का जो है, ये सब एक साथ आए और इसकी वजह से आज हमारा ये मिशन अच्छा हुआ है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया एंड द पीपल, दे हैव सपोर्टेड अस रियली वेल। थैंक यू। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगला जो है अभी शिक्षण मंत्री जो है तो वो कैसा होना चाहिए, क्या बोलते हैं? देखिए, अब मैं चाहूंगा तो सोनम वांगचुक ही बने, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार किसे बनाती है या फिर, और सरकार ने भी अब ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अब जो डिवाइड एंड रूल की जो स्ट्रेटेजी है उनकी, जो उन्होंने ब्रिटिश से सीखी है, उस चीज को उन्होंने बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अब ये स्ट्रेटेजी अब इंडिया में नहीं चलेगी, क्योंकि अब यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो जेनजी है, वो जाग चुका है और अब ये सब सरकार के जो षड्यंत्र है उनको समझ चुका है। तो सरकार ने अब इन चीजों में ना पड़ के सीधे सीधे डेवलपमेंट तरफ और स्टूडेंट एजुकेशन तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर स्टूडेंट को सरकार पलटने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे साथ में जलगांव के युवक और युवती, जिन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन अब अगले शिक्षण मंत्री हम सोनम वांगचुक के रूप में देखना चाहते हैं। ये उन्होंने एक सवाल किया है और सरकार को जो है तो एक अल्टीमेटम भी दिया है कि आगे से अगर ऐसे युवकों के और युवतियों के लिए, छात्राओं के हित में अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज़, जलगांव।